channel Interesting Physics Classes. I am Nuresh Sabha and I make videos about physics of class 11th and 12th. And if you want to learn physics in an interesting way, so please subscribe my channel, press the bell icon and watch the video till the end. And as you know that कि कल मैंने आप लोगों को दो वीडियोस अपलोड करी थी. पहली थी आपकी चैप्टर नंबर 4 से और दूसरी थी आपकी चैप्टर नंबर 5 से. और वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ. एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चन तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराना है. तो क्वेश्चन नंबर 10 की डिमांड आई है. दिव्यांश गुप्ता ने, हिमांशी ने, सोनिया ने, बिलाल ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन नंबर 10 को करने के लिए बोला कि मैम ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करा दीजिए. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 10 जो मैंने आपको दिया था उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था. क्वेश्चन ये था कि फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ठीक है ना. तो फर्स्टली यू हैव टू कंसीडर एटम. अब आपको पता है एटम होता क्या है. तो एटम के अंदर आउटर ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवोल्यूशन करते हैं एंड द सेंटर देयर इज अ न्यूक्लियस. ओके, और न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये कहानी तो आपको एटम की पता होगी. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, तो देखो ये फर्स्ट ऑर्बिट ही मैंने लिया है. इज दैट क्लियर. अब आपने क्या कंसीडर किया कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है. ठीक है, हैविंग अ वेलोसिटी v. अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा होगा तो इट पॉसेसेस सम करंट. कैसे? आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके मूव करने स्टार्ट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा होगा तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो होगा. ठीक है ना. और आपको पता है बाय द ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट कि इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो इट इज हैविंग सम मैग्नेटिक फील्ड. So what will be the direction of that magnetic field? So you have to use your right hand. आपको मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन का पता लगाना है तो आपको अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवोल्यूशन कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसी होगी. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यू आर यूजिंग योर राइट हैंड. Your curled finger gives you a direction of a current and your thumb represents the direction of a magnetic field. क्लियर है. तो देखो ये हो जाएगा करंट की डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड द बोर्ड. ओके, और आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड द प्लेन होता है तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस मैग्नेटिक फील्ड विद द सिंबल क्रॉस. ठीक है, आप उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड इफ इट इज हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इट मीन्स इट इज हैविंग अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. क्लियर. तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि इसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा. अब वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है दैट इज m इज इक्वल्स टू NIA. जहां पर n होते हैं आपके नंबर ऑफ टर्न्स, I current in a loop and A is area of the loop. So you have to use this formula. Consider this one is equation number 1. Okay. अब क्या करना है, अब आपको ये पता करना है कि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है. तो करंट के लिए क्या होता है, दिस इज करंट इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम. किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन. तो चार्ज क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम. इज इट क्लियर. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस टाइम. तो टाइम की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने ये कंसीडर किया कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर. ओके, तो आपके लिए टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, डिस्टेंस ये कितनी कवर करेगा इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट. सो दिस विल बी 2πr और v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है. तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा फॉर अ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, दिस इज t इज इक्वल टू 2πr अपॉन v. इतना क्लियर है. तो व्हाट विल बी द करंट, I इज इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे आप टाइम की वैल्यू लिख दीजिए. तो दिस विल बी EV अपॉन 2πr. इसको आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंसीडर करा. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ओके, इसके फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं. और यहाँ पे जाहिर सी बात है कोई नंबर ऑफ टर्न्स तो नहीं होंगे ना, सिर्फ एक ही टर्न्स तो दिखाई दे रहा है आपको. ओके, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टर्न्स, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा.
एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ आपको पता है, दिस सर्कुलर पाथ हैविंग अ रेडियस स्मॉल आर, सो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आप जिस मैग्नेटिक मोमेंट को एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको आप रिप्रेजेंट कर लीजिए म्यू एल से। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यूज आपकी निकल कर आई हैं इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 और 6 की वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, जब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू, एम की जगह पे आपने म्यू एल रखा, इजिकल्स टू एन इजिकल्स टू आपने 1 रखा, आई की जगह पे रखेंगे ई वी अपॉन 2 पाई आर और एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद कितना निकल कर आया, म्यू एल इजिकल्स टू ई वी आर अपॉन 2। क्लियर? ये वैल्यू आपकी निकल कर आ गई मैग्नेटिक मोमेंट की। क्लियर? अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, इस इक्वेशन नंबर 7 में आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए। जब आपने ऐसा करा तो ये इक्वेशन किस तरीके से फॉर्म हुई, ई अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी इंटू आर। क्लियर? अभी एम वी आर तो आपको पता है किसके बराबर होता है, एम वी आर होता है आपका एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से। तो कैपिटल एल इज कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। ओके, एम ई इंटू वी इंटू आर। ओके, सो ये जो आपके एल की वैल्यू निकल कर आई है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8। ओके, तो एम ई इंटू वी इंटू आर की जगह पे आपने क्या रख दिया, एल रख दिया। तो म्यू एल इजिकल्स टू कितना निकला, ई एल अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि ये तो आपका म्यू एल है, दिस इज अपॉन एल इजिकल्स टू ई अपॉन 2 एम ई, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो आपका निकल कर आया है म्यू एल अपॉन एल, ओके, दिस इज नोन एज अ जाइरोमैग्नेटिक रेशियो। ओके, ये रेशियो क्या कहलाता है, जाइरोमैग्नेटिक रेशियो कहलाता है। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यू कैन पुट द चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यहाँ पे रखिए, 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। आप वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ दिस जाइरोमैग्नेटिक रेशियो इज 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलॉम पर किलोग्राम। ठीक है, इतना क्लियर है? अब आगे की कहानी देख लीजिए कि बोर जो थे उन्होंने क्या एज्यूम किया कि एंगुलर मोमेंटम हैव अ डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज। ओके, कौन कौन सी थे, उन्होंने इसको कंसीडर किया कि एल इजिकल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये आपका मॉडर्न फिजिक्स का आपका डेरिवेशन है, उसमें ये वाला फॉर्मूला आएगा। ओके, फॉर द एंगुलर मोमेंटम एल इजिकल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई वेयर एन इजिकल्स टू 1, 2, 3। 1 मीन्स फॉर द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 मीन्स सेकेंड ऑर्बिट, 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट। ओके, जिस ऑर्बिट की बात करेंगे आप एन इजिकल्स टू उतना ही रख दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए h क्या है, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। ओके, सो दिस कंडीशन कॉल्ड अ बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है ना? अब जरा देख लो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एन इजिकल्स टू 1 लेना पड़ेगा। तो एल इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, दिस इज एच अपॉन 2 पाई। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन, कहाँ गई, 9। ओके, इस इक्वेशन 9 में रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपका कितना निकल कर आएगा, दिस इज ई अपॉन 2 एम ई और ये एन एच अपॉन 2 पाई। एन की जगह पे अगर फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है तो एन इजिकल्स टू 1 रख देंगे। तो यहाँ पे आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट कितनी निकल कर आई, ई एच अपॉन 4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? यहाँ से आप चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे, 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब ये सारी वैल्यूज आप रख देंगे सो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट in the first orbit of a hydrogen atom, and that value is 9.27 into 10 to the power -24 ampere meter square. Okay, and this value is called the बोर मैग्नेटॉन फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन, जैसा कि आपने डिमांड किया था। आगे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए, लेकिन आई होप तो कि आपने चैप्टर नंबर 4 और 5 में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आ रही होगी। ओके, सो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इंटरेस्टिंग फिजिक्स क्लासेस के साथ बस इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।